हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक बम्पर डिमांड वाले एसएमई आईपीओ की जो कि कल ओपन हो रहा है। और ये आईपीओ, इसका नाम है विलास ट्रांसकोर आईपीओ। तो ये आईपीओ 27 मई को ओपन हो रहा है, यानी कि कल ओपन हो रहा है और 29 मई तक ये ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंडीशन में, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 139 रुपये से 147 रुपये। और इसमें लॉट साइज रखी गई है 1000 शेयर की, यानी कि एक लॉट बाई करने के लिए हमें 1000 शेयर की बिड लगानी होगी। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 95 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2006 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर में लगभग 18-19 साल हो गए। तो अपने सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी इसको हो गया है। और विलास ट्रांसकोर लिमिटेड मुख्य रूप से भारत और विदेशों में ट्रांसफॉर्मर और अन्य बिजली उपकरण निर्माताओं को बिजली वितरण और ट्रांसमिशन घटकों का निर्माण और इनकी सप्लाई करती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मर वगैरह है और उनके अलग अलग इक्विपमेंट है, उनका निर्माण करती है और उनकी सप्लाई करती है। तो कंपनी की उत्पाद श्रेणी में सीआरजी और लेमिनेशन कोर, सीआरजीओ कोर और स्लिट कोयल आदि शामिल है, जो विभिन्न प्रकार के बिजली ट्रांसफर, वितरण, ट्रांसफर और अन्य वर्तमान ट्रांसफर के आवश्यक घटक है। यानी कि जो बिजली की लाइन वगैरह जाती है, इन इनके बीच में जो जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे ट्रांसफर हो गया जो सप्लाई को कन्वर्ट करता है, तो उससे रिलेटेड उसकी एसेसरीज वगैरह निर्माण करती है और इनकी सप्लाई करती है। यानी कि ये सेक्टर हमेशा बना रहेगा, डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है, क्योंकि बिजली की डिमांड खत्म होगी नहीं। बिजली हमेशा हर इंसान की, आम आदमी की ज़रूरत है। बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज पर शेयर। और इसमें 1000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 85,000 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 58% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है किसी भी आईपीओ के लिए। तो अभी के हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी चल रही है और आने वाले 1-2 दिनों में इसकी डिमांड और बढ़ सकती है, क्योंकि इसका सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 17,265 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 18,879 लाख। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 23,518 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2023 में बढ़कर 28,478 लाख का हुआ। और 31 दिसंबर तक 23,829 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 1791 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 2022 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और 31 दिसंबर तक 1679 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 10,023 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 12,045 लाख। रिजर्व की बात करें तो 2022 में इनके पास 11,451 लाख रुपए थे, जो 2023 में बढ़कर 13,404 लाख हुए। और 31 दिसंबर तक ये थोड़ा और बढ़कर 13,531 लाख हो गए। इनके ऊपर बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 346 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 489 लाख हुई। और 31 दिसंबर तक ये 499 लाख हो गई है। ओवरऑल देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई, हर एक चीज़ में ग्रोथ दिखाई। और बोरोइंग उतनी ज़्यादा नहीं है, ये ना के बराबर है। इस बोरोइंग को कभी भी ये चुका सकती है। बात करते हैं इसकी की इंडिकेटर की, तो इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रही है 8.9 की, जो कि काफी बढ़िया है। और पी रेशियो आ रहा है 16 का, जो कि जबरदस्त है। और इसकी आर ये 13% की और आर ओ सी है 16% की। ये दोनों ही ठीक ठाक है, उतनी कम भी नहीं है और उतनी ज्यादा भी नहीं है। डेप्ट की जैसे हम बात कर चुके हैं, ना के बराबर है, ये कभी भी चुका सकती है। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 0.03 की, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 12.2 की, जो कि ठीक ठाक है, काफी उतना कम भी नहीं है और उतना ज्यादा भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अच्छी है। फंडामेंटली भले उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये। और इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी आ गई है। एंकर पोर्शन रखा गया है 27.12 करोड़ का। और इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त आई है, जिसमें इंडिया अहेड की 21% हिस्सेदारी है। और इसमें राजस्थान ग्लोबल का भी नाम है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आई है इसकी।
और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है उनका यूटिलाइज करेगी अपने फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए, और एडिशनल प्लान और मशीनरी स्टेब्लिश करेगी उनमें, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये यूटिलाइज करेगी। तो इससे क्या होता है ना कि कंपनी की ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले 99% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद में 73% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग बच जाएगी। बात करें इसकी लोड साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 1,47,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआरआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। फ्रेंड अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 30 मई को, और रिफंड होगा 31 मई को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 3 जून को। अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अभी तक के हिसाब से इसमें लिस्टिंग है इनके काफी अच्छे चांसेज है, लगभग 60% के करीबन ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, तो काफी अच्छा लिस्टिंग है मिलने के चांसेज है। अगर अगर इसकी डिमांड 50% से ऊपर बनी रहती है तो हम इसमें सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 50 से नीचे आती है धीरे धीरे डिमांड, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क लेके और इसकी रिसर्च करने के बाद ही इसमें डिसीजन लेना कि अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। और फ्रेंड आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डिफरेंट डिफरेंट पेन से डीमेट अकाउंट खोल के उनसे अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हो। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।